Hello, students of class 10th. Today we will discuss exercise 1.4 chapter number 1 रियल नंबर्स। बेटा इस एक्सरसाइज को मैंने पिछली वीडियो में प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था, बट कुछ रीज़न से मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया। तो टुडे वी विल डिस्कस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। बेटा ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है क्या, पहले तो आपको ये समझना होगा। और सबसे पहले मैं इसको एक्चुअली डिवीज़न से बताना चाहूँगा, है ना। तो देखिए, सपोज दैट मैंने एक रेशनल नंबर लिया 10/3। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि हम 3 से 10 को डिवाइड करेंगे, और 3 से जब हम 10 को डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगा दिया 0, 3 3 जा 9, फिर से 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं, 3 3 जा 9, इधर 1 बचेगा। तो आपने ये देखा कि रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा, इसमें रिमाइंडर आपका 1 बचता चला जा रहा है, यानी हम डिवीज़न कितने बार भी करते जाएँ रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो इसको जो हम लिखेंगे, इसका जो क्वोशेंट है वो 3.333333 इस तरह से आता जाएगा, है ना। यानी कभी भी शांत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका जो हुआ वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। क्या हुआ ये? नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग है। क्यों? क्योंकि हम इसको 3.3 बार, क्योंकि बार का मतलब है कि ये जो नंबर है वो आपका रिपीट हो रहा है ना। तो 3.3 बार लिख सकते हैं, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब मैं बता रहा हूँ आपको टर्मिनेटिंग के बारे में। देखिए, टर्मिनेटिंग सपोज दैट कि हमने एक नंबर लिया 25.2, है ना। तो 2 से 25 को डिवाइड किया, 2 1 जा 2, कुछ नहीं बचा इधर, यहाँ 5 नोट किया, 2 2 जा 4, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। 0 आ गया, दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। यानी हम इस नंबर को, यानी इस रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक्चुअल डिवीज़न करके बताया, लेकिन क्वेश्चन में कहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीज़न, यानी हमें डिवीज़न करके नहीं बताना। तो बस हमें देख करके ही नंबर को पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। बस थोड़ी सी चीज़ आपको याद रखनी है कि टर्मिनेटिंग कब होगा और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा। तो आइए हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपके 10 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट आपका 13/3125 है, सेकंड 17/8, थर्ड 64/455, इसी तरह से 10 पार्ट हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि इसमें हमें क्या ऐसा देखना है जिससे देखते ही हमें पता चल जाए कि ये टर्मिनेटिंग है फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, आइए फर्स्ट पार्ट 13/3125। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि करना क्या है हमें। देखिए, जो हमारा नंबर है, जो हमारा नंबर है, रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है, जैसे 13/3125 तो 3.3125 यहाँ डिनोमिनेटर है, इसके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। और प्राइम फैक्टर करने पर या तो आपको 2 की पावर में कोई आए, जैसे कि 2 की पावर m बने, या फिर 5 की पावर n बने, या फिर 2 की पावर m 5 की पावर n बने, है ना। या तो प्राइम फैक्टर करने पर 2 की पावर में आए, या 5 की पावर में आए, या 2 और 5 दोनों के प्रोडक्ट की पावर में आए, तब तो वो नंबर आपका होगा टर्मिनेटिंग। और 2 5 के अलावा कोई भी डिजिट आती है, 3 5 3 7, है ना, या 13, इस टाइप से, तो वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सिर्फ आपको 2 और 5 में देख लेना है, तब वो टर्मिनेटिंग होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन गिवन है 3125, इसके हमने प्राइम फैक्टर किए 5 की पावर 5, तो द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 की पावर m, सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ टर्मिनेटिंग। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट 17/8, हियर 8 यहाँ डिनोमिनेटर है, तो 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 टाइप का हो गया, यानी 2 की पावर m टाइप का हो गया।
इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64/455। 455 यहाँ पर डिनोमिनेटर है, इसके हमने फैक्टर किए 5, 7, 13। अब देखो यहाँ क्या है, देखते ही हमें पता चल गया ये नॉन टर्मिनेटिंग है। वाई क्यों है? क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर हैं उसमें 5 के अलावा 7 और 13 आ गया। क्या आना चाहिए? 2 और 5 आना चाहिए। 2 नहीं है, कोई बात नहीं है, 5 है, अच्छी बात है, लेकिन 7 और 13 आ गया, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होने देगा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। बस इतना हमें देखना है, बाकी हमें और कुछ नहीं करना है। और चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 15/1600 है, तो 1600 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 5 की पावर 2। तो ये 2 की पावर m और 5 की पावर n टाइप का हो गया ये। इसका मतलब क्या है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बेटा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है ना? तो बस आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं है। ठीक, चलिए और भी पार्ट बताएं। चलिए आगे देखते हैं। 29/343, देखते पता चल रहा है कि 343 में के प्राइम फैक्टर किए तो 7 की पावर 3 है, जो कि 2 और 5 की पावर में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है ये? नॉन टर्मिनेटिंग है बेटा, है ना? तो बाकी के पार्ट भी आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो एक्सपेंशन दिए हैं उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि टर्मिनेट हो सकते हैं, है ना? जो कि टर्मिनेट हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग है, उनको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने हैं। तो कोई बात नहीं है, तो बहुत सिंपल सी बात है। पिछली क्लासेज में भी आपने डिवाइड तो करा ही है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये। चलिए देखते हैं इसको। यार फर्स्ट पार्ट गिवन है 13/3125, यही है ना? ओके, इसका मतलब क्या है कि 3125 से हम 13 को डिवाइड करेंगे, ये तो करेंगे। तो सबसे पहले तो पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, फिर 0 बढ़ाइए, 0 बढ़ाइए। अब भी ये 3125 ग्रेटर है 1300 से, फिर से 0 लगाइए, यहाँ 0 बढ़ाइए। अब ये आपका 3 4 जा 12, 4 टाइम्स आ रहा है। कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है बेटा। चलिए मैं दोबारा इसको बता देता हूँ आपको। 13/3125, तो 3125 से हम 13 को डिवाइड करेंगे। 3125 से 13 को डिवाइड, ठीक है। पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, फिर से 0 बढ़ाइए, 0 लगाइए। अभी जा रहा है बेटा 4 टाइम्स। कितने टाइम्स जा रहा है? 4 टाइम्स। जब आप 4 टाइम्स लगाएंगे तो ये आएगा 12500, है ना? और यहाँ से बचेगा 5000। कितना बचेगा? 5000 बचेगा। 500 बचेगा, पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा सकते हैं, 5000 हो गया। फिर से ये जाएगा 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। कितने टाइम्स आएगा? 416, हाँ। ये जाएगा बेटा 1 टाइम, तो 1 टाइम लिखेंगे 3125। देखिए एक्चुअली मैं डिवीज़न आपको दिखा देता हूँ। ये 3125 यहाँ पर हम चल रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 18750। और ये नेक्स्ट टाइम जो लगेगा 6 टाइम्स लगेगा, तो 6 की मल्टीप्लाई अगर हम 3125 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 18750। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया डेसिमल में, और डेसिमल में कन्वर्ट होकर के आंसर आपका आ गया 0.00416। ओके, नेक्स्ट है आपका 17/8। तो 8 से 7, 8 2 जा 16, 1 बचा। अब पॉइंट लगा दिए, 0 हो गया, 8 बन जाए 8, 2 बचा, ठीक है। फिर से हमने 0 लगा दिया, 8 2 जा 16, 4 बचा 40। ये भी आपका क्या है?
टर्मिनेटिंग है, और 64/455 थर्ड पार्ट है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब कैसे पता चला आपको नॉन टर्मिनेटिंग है? तो ये देख लो, पहले चेक कर लो। 455 है ना, 455 के अगर आप फैक्टर करोगे तो ये 2m और 5m टाइप का नहीं आएगा, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको हमें करना ही नहीं, क्योंकि ये जो पार्ट हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 के ना, तो ये तो हमें पता है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा। कंप्लीट जो हो रहा है उसको ही करना है। इसी तरह से फोर्थ पार्ट हमारा है 15/1600। तो 1600 से हमने डिवाइड किया, तो 15 तो स्मॉल नंबर है ना, 1600 से तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अभी छोटा है फिर से जीरो लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर इस तरह से हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड तो आपको आता ही होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। 0.09375 ये इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको डिवीजन करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what can you say about the prime factor of q? फर्स्ट पार्ट 43.123456789 है। सेकंड पार्ट 0.120 1200 12000 12400 एंड सो ऑन। इस तरह से ये चल रहा है। 12 के बाद पहले एक जीरो है, फिर 2 जीरो हैं, फिर 3, फिर 4, इस तरह से एंड सो ऑन ये चल रहा है। यानी ये आपका रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है सेकंड वाला। थर्ड 43.123456789 ये रिपीटिंग है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर वार है ना, तो वार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 है नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये रिपीटिंग है। तो देखिए इनके सॉल्यूशंस को देखते हैं क्या क्या करना है इसमें। बेटा हमें क्वेश्चन में ये डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं, और यहाँ हमें ये देखना है कि ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए, सिंस दिस नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कैसा है, टर्मिनेटिंग है, तो इट इज़ अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q एंड q इज़ अ फॉर्म 2m और 5p, दैट इज़ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q विल बी आइदर 2 और 5 और बोथ। क्लियर हो गया, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका मतलब कि जो ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 2m और 5m का रहा होगा 100%, तभी तो टर्मिनेटिंग हुआ। तो इसका मतलब यही है कि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q विल बी आइदर 2 और 5 या फिर बोथ, यानी या तो इसका प्राइम फैक्टर जो होगा q का वो 2 होगा, या फिर 5 होगा, या फिर 2 और 5 बोथ होगा, है ना। सेकेंड पार्ट 0.120 1200 1200 1240 and so on. The decimal expansion is neither terminating nor recurring, ना तो टर्मिनेटिंग है ना रिकरिंग है। इसका मतलब ये है कि गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर, ये इरेशनल हुआ, जाहिर सी बात है, पता लग रहा है देख करके। थर्ड है आपका सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग कह सकते हो आप। तो द गिवन नंबर इज रेशनल नंबर, तो गिवन नंबर रेशनल नंबर तो है, p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, एंड q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, लेकिन q की जो फॉर्म है यानी जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2m और 5m टाइप का नहीं है, क्योंकि 2m और 5m का होता तो ये टर्मिनेटिंग होता, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होता। द फैक्टर्स, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q विल ऑल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 और 5, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ और इसके फैक्टर भी हो सकते हैं इसके डिनोमिनेटर्स के, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ बेटा कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और इनका आप रिवीजन करना इस टाइप के क्वेश्चंस का, और इनको नोट भी करना, ताकि फ्यूचर में जब आप रिवीजन करें तो ये आप इनको इनकी हेल्प से
क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।